हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, फंक्शनल बजट कर रहे हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे कैश बजट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बजट मतलब फ्यूचर के लिए और एक फिक्स पीरियड के लिए हमने किसके बारे में बजट बनाना है, कैश के बारे में। कैश मतलब हमारे जो फ्यूचर में कहाँ कहाँ से कैश आएगा और कहाँ कहाँ हमारा कैश जाएगा और बैलेंस कितना बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कैश बजट। नाम से ही पता चल गया ना कि कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक बिजनेसमैन को सेल करने से कैश आएगा, यदि डिविडेंड से, यदि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कहीं उसने इन्वेस्टमेंट की हुई तो उसको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, उसने यदि कोई सेल कर दिया मशीनरी प्लांट ना, तो वहाँ से उसको कैश आ जाएगा। और कैश कहाँ जाएगा, यदि उसने रॉ मटेरियल खरीदा है, लेबर को पेमेंट की है, डिफरेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं, वो वाले कैश उसके हाथों से जाएगा। ठीक है, और किस कोई उसने मशीनरी परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है, तो उसके हाथ से कैश चला जाएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारा कहाँ कहाँ पर खर्चे होंगे और फ्यूचर्स में हमारे कहाँ कहाँ पैसा आएगा। तो इसके बारे में हम जो ऑब्जर्वेशन लगाना, फोरकास्टिंग करना और उसको एक फाइनेंशियल रूप दे देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैश बजट कहते हैं। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश मतलब आएगा कैश, आउटफ्लो मतलब हमारे हाथों से कैश चला जाएगा। द कैश बजट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ बिजनेस। ऑन द अदर हैंड द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस कंटिन्यू चेंजिंग विद दैट द कैश बजट शुड आल्सो बी चेंज। मेकिंग ए कैश बजट इज ए डायनामिक प्रोसेस, नॉट ए स्टैटिक वन। मतलब कि ये क्या है, चेंज होता रहता है कैश बजट। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टेबल रहेगा। देयर मस्ट बी एन इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ एनी चेंज इन कैश फ्लो इन द कैश बजट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी में कोई भी चेंज आता है तो हमारा कैश बजट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैश बजट मतलब सबसे पहले आपको बताया, बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है। हर चीज़ में ऐड कर दो, और जो भी टॉपिक होगा, चाहे कैश हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, उस टॉपिक का मतलब आपको पता है ना, दोनों को ऐड करके आराम से आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या लिखना है। कैश फ्लो बजट, बजट का मतलब पता है। कैश फ्लो क्या होता है, दो बैलेंस शीट के बीच में, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, अभी की बैलेंस पिछली बैलेंस शीट के बीच में किन कारणों से कैश में चेंजेस आए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो। कि हमने एक साल के अंदर क्या शेयर इशू किए हैं, क्या डिवेंचर इशू किए हैं, क्या हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, क्या हमने डिवेंचर रिडीम किए हैं, क्या हमने लोन लिया है, क्या हमने लोन दिया है। ठीक है, किन कारणों से कैश में, क्या हमने मशीनरी परचेज की है, क्या हमने मशीनरी बेची है, फर्नीचर एसेट्स खरीदी है या बेची है, तो किन कारणों से एक साल के अंदर कैश में चेंजेस आए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो। इसकी हम फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अगले आज तो बनी हुई है बैलेंस शीट, आज के बाद फ्यूचर में किन कारणों से हमारे कैश में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैश फ्लो बजट कहते हैं। ठीक है, कैश फ्लो बजट इज मोर अबाउट मैनेजिंग द कैश ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मतलब कि मैनेजिंग ऑफ द कैश फ्लो बजट डिटरमाइन whether the account payable and account receivable are dealt with timely. It ensures that the inflow of cash is regularly and timely. ठीक है, दिस बजट इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प्स द मैनेजर टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ कैश शॉर्टेज। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कभी फ्यूचर में उसके हाथों में कैश कम हो जाए, इसकी हमने एक्सपेक्टेशन करनी है। ऐसा ना हो कि कैश बहुत ज़्यादा आ जाए, यदि शॉर्टेज है तो तब हम कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। यदि हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, यदि कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस पैसे को हम कहाँ लगाएंगे, तो इसके बारे में हमने बजट बनाना है, उसको हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो बजट कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक बजट, स्टैटिक जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये फिक्स ही रहता है ना। स्टैटिक बजट इज वन दैट रिमेन द सेम इवन आफ्टर द चेंज इन द फैक्टर दैट अफेक्ट द बजट प्रेपरेशन। मतलब कि ये सेम ही रहता है, जैसे चाहे कितने भी फैक्टर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ए कंपनी दैट इज सीइंग ए constant drop or rise in sale may not change its budget allocation as it follow a static budget. Static budget presume the input output value of the future period and based on that allocation of resource is done. The result of the presumption of static budget are very different from the actual output. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम है फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है ना। ए बिजनेस इज ऑलवेज इन नीड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड। एक बिजनेस को हर शॉर्ट टर्म पैसे भी चाहिए होते हैं, मीडियम टर्म भी चाहिए होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल बजट इंश्योर दैट द राइट टाइप ऑफ द फंड आर अवेलेबल व्हेन एवर दे रिक्वायर्ड। कि जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होगी, क्या उस समय में राइट टाइप का जो फंड है उसको मिल जाएगा। द एम ऑफ दिस बजट इज टू मैनेज द आउटफ्लो विद द कि मैनेजमेंट करनी आउटफ्लो और इनफ्लो की, कि कैश कितना आया कितना गया, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी। द आउटफ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस, इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ सेल। इनफ्लो कहाँ से आएगा, सेल करने से। आउटफ्लो कैसे जाएगा, हम उसके एक्सपेंसेस करेंगे। डिसीजन लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन डिपेंड ऑन द
फाइनेंशियल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ द बिजनेस हैज़ द डिजायर टू टेक ओवर एनी कंपनी, जैसे कोई बिजनेस चाहता है कि हम दूसरी कंपनी को खरीद लें, इट्स फाइनेंशियल बजट शैल डिटरमाइन द वैल्यू अप टू विच द बिजनेस कैन कोट फॉर एक्वायरिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपल वर्ड द फाइनेंशियल बजट डिस्क्राइब द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। बजट मतलब फ्यूचर में जब भी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या मीडियम पीरियड के लिए बजट बनाना फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बजट कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ये थे, हमने हमारी काफ़ी सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए फंक्शनल बजट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बजट का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।